जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टी आर्मी की, आपका सपना है टेरी 12 आर्मी में जाने का, तो प्यारे दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए रहने वाली है। तो आप बोल रहे थे कि भैया एक बार वीडियो बना के आओ लेके कि एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, ठीक है। तो जो भी भाई कह रहे हैं एग्ज़ाम पैटर्न पे वीडियो बनाओ, तो एग्ज़ाम पैटर्न पे वीडियो वैसे पहले से बन चुकी है, बट आज की वीडियो फिर आपके लिए आ चुकी है। जो नए भाई जुड़े हैं, यह वीडियो उन सभी भाइयों के लिए रहने वाली है, ठीक है। तो टीए में अगर आप जा रहे हो, भर्ती देखने जा रहे हो, तो टीए में आप किस तरीके से भर्ती देख सकते हो। सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि टीए में आप कितने पदों पे भर्ती देख सकते हो, यानी किन किन ट्रेड पे आप भर्ती देख सकते हो। तो सबसे बड़ा आपका क्वेश्चन जो है कि टीए में जो आप जा रहे हो, टीए में जो है कौन सी ट्रेड होती है। सबसे पहले आप ये जानो भाई, टीए में जो कौन कौन सी जो है ट्रेड होती है, ये आपको जानना चाहिए कौन कौन सी ट्रेड होती है, ठीक है। ट्रेड के नाम जान लो पहले तो आप, उसके बाद बाकी जो भी आपके सवाल है वो यहाँ से हो जाएंगे ख़त्म। तो नंबर वन पे आपके जो यहाँ पे नंबर वन पे ट्रेड आती है आपकी जीडी होती है, ठीक है। उसके बाद आती है फिर आपकी यहाँ पे किलरख, ठीक है। उसके बाद आता है फिर आपका किलरख। उसके बाद आती है फिर यहाँ पे ट्रेडमैन। ये जो ट्रेडमैन की है ना, एक तो होती है 10वीं पास की ट्रेडमैन और एक होता है 8वीं पास ट्रेडमैन। ये दो तरीके से भर्ती आती है इसकी बस। टीए में जो वैकेंसी होती है रेली वैकेंसी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, समझ लो। पहले मैं जो कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ रेली वैकेंसी की। जो रैली होती है, रैली उसको बोलते हैं जिसमें सबसे पहले दौड़ होती है, दौड़ कराई जाती है, जिसमें 1600 मीटर की रनिंग होती है, वो रैली होती है भाई, उसको रैली बोला जाता है। तो रैली भर्ती है, इसमें ना तो आपको कोई रजिस्ट्रेशन करना होता है, ना इसमें आपको कोई फार्म भरना होता है। सीधा डायरेक्टली आपको अपने डॉक्यूमेंट लेके पहुंचना होता है भर्ती स्थल पर, ठीक है। कुछ आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपके रनिंग से पहले चेक होते हैं, एंट्री लेते हो उस टाइम पे। बाकी डॉक्यूमेंट आपकी रनिंग जब हो जाती है, जिस जिस भाई को रनिंग कंप्लीट होती है, जिनका फिजिकल हो जाता है, फिजिकल होने के बाद उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए जाते हैं। उसके बाद फिर उनको मेडिकल, उसके बाद फिर उनका एग्ज़ाम और लास्ट में फाइनल मैच तक वो पहुँचते हैं, ठीक है। ये चीज़ें इस तरीके से, ये प्रोसेस जो है, पूरा प्रोसेस जो है ये रहता है। बट इसमें कुछ डिफरेंट भी होता है, जैसे 8वीं पास ट्रेडमैन होगी, 10वीं पास ट्रेडमैन होगी, इनका डिफरेंट ये होता है। जिन डॉक्यूमेंट है सबसे पहले इनकी रनिंग होगी, रनिंग के बाद इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद इनका फिर होता है ट्रेड टेस्ट। जो ट्रेडमैन होते हैं भाई, जो ट्रेडमैन में फॉर्म मतलब ट्रेडमैन में जाना चाहते हैं, तो इनका आपने समझ लिया, इनका होता है ट्रेड टेस्ट। और उस ट्रेड टेस्ट पे भाई क्या करना होता है, इनको होना पड़ता है पास। ये ट्रेड टेस्ट में इनको पास होना पड़ता है। इसमें अलग अलग ट्रेड होती है, ठीक है, अलग अलग ट्रेड होती है। और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने ट्रेड जगह चूज़ करें। आपने कुक चूज़ किया, में से मान लो अगर आपने कुक चूज़ किया है, तो कुक के बारे में आपको खाना वाना बना के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो चीज़ें दोस्त अलग डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि इस पर वीडियो लेके आऊँगा तो वो अलग टाइप के में। तो फिलहाल हम जो चीज़ समझ रहे थे वो समझो। 3 ट्रेड से आप भर्ती देख सकते हो, जीडी, ट्रेडमैन और किलर। टी में आप भर्ती देखना चाह रहे हो बस, ये तीनों ट्रेड है। और तीनों के तीनों में आपके यहाँ पे सिलेबस लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे जो जीडी वाले ट्रेड है, तो ये सिलेबस जीडी, और यहाँ पे 8वीं पास ट्रेडमैन, 10वीं पास ट्रेडमैन, सभी का बिल्कुल सेम सिलेबस है। यहाँ पे सिलेबस डिफरेंट का होता है, यहाँ पे डिफरेंट होता है किलर के लिए। तो भाई जो किलर में जाना चाहते हैं, किलर की जो प्रोफाइल है ना, टीए में सबसे बेस्ट मानी जाती है। टीए पे सबसे बेस्ट जो मानी जाती है ना, जो मानी जाती है वो किलर की मानी जाती है। क्यों? एक तो इसमें प्रमोशन फास्ट होता है, इसमें वैकेंसी कम आती है, वैकेंसी भी कम आती है, इसमें बहुत कम वैकेंसी आती है। वैकेंसी जो कोई 5 आ गई, जैसे यहाँ पे 5 वैकेंसी आ गई, 6 वैकेंसी आ गई, 7 वैकेंसी, इतनी वैकेंसी आती है सेंटरों के हिसाब से, बहुत कम वैकेंसी देखने को मिलती है। इसलिए इसमें प्रमोशन फास्ट होता है, क्योंकि किल्लक जो है ना टी के अंदर बहुत कम है, बस इस वजह से इनका जो है प्रमोशन जल्दी हो जाता है, चांस ज़्यादा होते हैं प्रमोशन के। वहाँ पे जीडी में अगर आप जाओगे, जीडी में चांस बहुत कम होते हैं, बनता तो है प्रमोशन, पर वहाँ पे चांस जो है वो थोड़े कम होते हैं। यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। किल्लक अगर आप हो जाते हो तो किल्लक पे चांस आपके ज़्यादा होते हैं, तो ये डिफरेंट है। तो किल्लक की जॉब इसलिए ज़्यादा मानी जाती है बेस्ट। और इसमें थोड़ा सा सैलरी में अगर देखा जाए, अगर आप एज ए जीडी यहाँ पे या ट्रेडमैन हो, और आप यहाँ पे हो जाता है सिलेक्शन, और आपके साथ वाले में किसी भाई का सिलेक्शन हो जाता है किलरक में, तो यहाँ पे आपको सैलरी में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है, तो 1-2 हज़ार रुपये का, ठीक है। कितने का मिलता है अंतर भाई? आपको अंतर मिलता है 1 से 2 का, ठीक है। 1 से 2 हज़ार का आपको अंतर देखने को मिलता है सैलरी में। किलर की सैलरी थोड़ी 1 से 2 हज़ार ज़्यादा होती है, क्योंकि इनका वर्क भी ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इनका कंप्यूटर का वर्क होता है। और जब भी आप रैली होती है, रैली में आपने देखा होता है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, सारा बायोडाटा जो भी आपका होता है वो सारे किलर ही करते हैं, ठीक है।
तो सारी चीज़ें मेंटेन करके रखना, मेरिट लगानी, मेरिट को पब्लिश करना, ऑफिशियल साइट पे चढ़ाना, वो सारा काम क्लर्क को होता है, सारा क्लर्क के हाथ में होता है। और क्लर्क में भी एक हेड क्लर्क होता है जो सारी चीज़ें मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो ये क्लर्क का इसलिए थोड़ा सा स्पेशल माना जाता है। तो क्लर्क की जॉब टी के अंदर बेस्ट है। सिलेबस आप देख लो, यहाँ पे आपके सामने है सिलेबस। इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं जीके के, 5 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, 10 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 5 क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस के आते हैं, और 25 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के। सबसे बड़ा रोल करते हैं इंग्लिश आपका। बाकी एक साइड में इंग्लिश, एक साइड में 50 क्वेश्चन, और 25 क्वेश्चन 50 नंबर के होते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ठीक है, तो इंग्लिश 50-50 होती है। और यहाँ पे जो भी क्लर्क में जाता है तो भाई यहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट भी होता है। तो टेस्ट में क्या होता है, ट्रेड टेस्ट होता है आपका एक अच्छे से लेवल का। ठीक है, जिसमें 10 क्वेश्चन तो आपको लिखने होते हैं, राइटिंग वगैरह आपको दिया जाता है एक पेज, उस पर 10 क्वेश्चन हो गए, उनके आंसर आपको लिखने होते हैं, और साथ में आपका टाइपिंग टेस्ट भी होता है। उस पर मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। तो अभी तो काफ़ी टाइम है। बाकी भर्ती जैसे ही नोटिस अगले महीने या उससे अगले महीने में आपको नोटिस मिल जाएगा, जुलाई में अगस्त में आपके पास नोटिस हो जाएगा। और आपकी तैयारी कैसी है कमेंट करके जरूर बताना। तो सिलेबस वगैरह आप देख लो, उसके अकॉर्डिंग मैं तैयारी आपको करा ही रहा हूँ। पास का भी सेम है, 10वीं पास का भी, और यहाँ पे जीडी का भी सिलेबस सभी का सेम है। मैथ का थोड़ा ऊपर अंतर रहता है, किसी का एग्जाम थोड़ा हल्का होता है। जैसे 8वीं में जाओगे, 8वीं पास स्टेट बैंक से, उसका थोड़ा हल्का रहेगा एग्जाम पैटर्न। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये आपको पूरी जानकारी मिल गई। और जो भाई किसी भाई का कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आपका रिप्लाई दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।